10 तारीख को जो हमारा विधानसभा घेराव का प्रस्ताव है वह अभी भी है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, हक की खातिर जमीन पर आओगे कैसे, जो सोए रहे आज महलों के साए में उन्हें सोई हुई सरकार का आईना दिखाओगे कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं झारखंड के उस सबसे बड़े आंदोलन के बारे में जिसने इस वक्त के सूबा की सियासत को हिलाकर रख दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में ऐसा क्या हुआ कि राज्य के नौजवान सड़क पर उतर गए, कड़ाके के धूप में और अनशन पर बैठ गए। क्या यह सिर्फ परीक्षा का विवाद है या इसके पीछे करोड़ों युवाओं के भविष्य का से खिलवाड़ का बहुत बड़ा पैटर्न है? इसको समझना है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसके क्रोनोलॉजी को आज हम डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, एक एक पहलू को अच्छा से समझेंगे। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2000 में बिहार से अलग हो गया झारखंड और एक नया राज्य बना। मकसद साफ था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन का विकास हो। लेकिन पिछले 2 दशक का इतिहास उठाकर देखिए तो समझ में आता है कि झारखंड में शायद ही कोई ऐसी जेपीएससी या जेएसएससी की परीक्षा हुई हो जो बिना किसी विवाद, कोर्ट केस, पेपर लीक आरोप के पूरी हुई हो। जो भी परीक्षा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आया है। अब आप पूछेंगे कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो इतना बड़ा विवाद हो गया, क्योंकि छात्र पिछले 14 दिन से आमरण अनशन पर है। ये आपका सवाल होगा, तो यहाँ पर जवाब होगा दोस्तों कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और हाल ही में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली हुआ है। परीक्षा के ठीक पहले ओएमआर सीट का स्क्रीनशॉट जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, सेंटर को मैनेज किया गया, पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी रही। तरह तरह के छात्र आरोप लगा रहे हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ एक परीक्षा तक रद्द करना नहीं है बल्कि सालों साल की मेहनत इस बार ऐसे बार बार खराब हो रहा है, उस पर सबसे ज्यादा चिंता है। जब सिस्टम बहरा हो जाता है तो आवाज को बुलंद करना पड़ता है, इसीलिए छात्र सड़क पर उतर गए हैं। इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों झारखंड के विभिन्न छात्र संगठन और उसके नेता जैसे देवेंद्र महतो। ऐसे चेहरे जो हैं वो इस वक्त आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक बैनर के। ये छात्र दिन रात अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हैं। जरा सोचिए आप कि एक छात्र का काम होता ही आखिर क्या है? लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, लेकिन यहाँ छात्र ओएमआर सीट की सबूत खोज रहे हैं कि कहाँ से स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, कहाँ इसका मतलब सबूत है। पैटर्न मतलब खंगाल रहे हैं सोशल मीडिया पर ये लोग ट्रेंड चला रहे हैं, कैप्शन चला रहे हैं। इन छात्र संगठनों ने न सिर्फ युवाओं को एकजुट किया बल्कि सरकार को टेबल पर आकर बात करने के लिए मजबूर तक कर दिया। छात्र अपने तरफ से वो हर तरह के मेहनत कर रहे हैं कि सरकार आके बात करे, इसका समाधान निकाला जाए। अब बात करते करते सबसे बड़े पहलू यहाँ पर यह है दोस्तों कि पॉलिटिक्स। इसे छात्र आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव इतना गहरा हो गया कि सरकार इसे नजरअंदाज तक नहीं कर पा रही है। जब आप देखें किसकी है, ये भी अब सोचने वाली बात है। शुरुआत में इस मामले को सरकार दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आंदोलन बढ़ते दबाव के बाद अब मंत्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। सरकार का कहना है कि वो जांच करा रहे हैं, लेकिन छात्र इस आश्वासन से संतुष्ट भी नहीं हो रहे हैं। विपक्ष इस आंदोलन में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य बेचने का काम कर रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन सच यह है कि जब विपक्ष सत्ता में था
तब भी तो पेपर लीक हुआ था। लॉजिकल सोचिए। वैसे ही यानी युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का भरपूर फायदा नेता लोग उठाते हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। दोस्तों, आंदोलन का वर्तमान स्थिति यह है कि छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। उनकी साफ मांग है, जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती और पूरे मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। दोस्तों, यह लड़ाई झारखंड के छात्रों की नहीं है, यह हर उस मध्य वर्गीय परिवार की लड़ाई है जो अपने बच्चे को पेट काट कर रांची, हजारीबाग पढ़ने के लिए भेजता है। अगर परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र का क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को यह परीक्षा तुरंत रद्द कर देना चाहिए और सीबीआई को जांच के लिए सौंप देना चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।